गजा युद्ध का दंश झेल रहे पश्चिम एशिया के एक और मोर्चे पर वार पलटवार तेज हो गया है। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान भड़का है। उसने मंगलवार की रात इजराइल पर 200 से अधिक मिसाइलें दागी। महायुद्ध जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि इजराइल के आयरन डोम ने ईरानी हमले को बुरी तरह से असफल किया है। आयरन डोम ये वो ऐसा शब्द है जो कि पूरी दुनिया में इस समय चर्चित है। इसे दुनिया की सबसे अच्छी वायु रक्षा प्रणालियों में एक माना जाता है। इजराइल इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है। पहले फलस्तीन आतंकवादी संगठन हमास ने जिस तरह से हमला किया था उसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। उसके बाद अब ईरान ने हमला किया है। इजराइल के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी रात ऐसी बीतेगी। यहां के लोगों की रात की शुरुआत हवाई हमलों की गूंज से हुई। हर तरफ शोर और डर और भय दिखा। माना यह भी जा रहा है कि इजरायली सेना की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर सेनाओं में होती है। उसके पास दुनिया की सबसे जबरदस्त खुफिया एजेंसी मोसाद है। लेकिन इसके बावजूद हमास और उसके बाद अब ईरान ने हमला कर दिया है। हालांकि ईरान अपने मकसद में नाकामयाब रहा। इन सब के बीच इजराइल की वायु सीमा की सुरक्षा के लिए आयरन डोम सिस्टम की काफी तारीफ हो रही है। सवाल ये उठता है कि कैसे इजराइल की रक्षा कवच ने ईरान के काम को असफल किया, ईरान की मंशा को नाकाम किया। आयरन डोम दुनिया भर में इसकी चर्चा है। आयरन डोम सिस्टम आखिर है क्या? इजराइल ने अमेरिका के सहयोग से राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए आयरन डोम को रॉकेट हमलों का मुकाबला करने के लिए डेवलप किया है, विकसित किया है। इजराइल साल 2011 से इस प्रणाली पर काम कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल की सेना और सरकार दावा करती है कि आयरन डोम दुनिया की सबसे विकसित एयर डिफेंस सिस्टम है और इसका एक सक्सेस रेट जो है वो 90+% है, यानी 90% से ज्यादा सक्सेस रेट है इसका। ये कैसे काम करता है, ये जानना भी बहुत दिलचस्प होगा। वायु रक्षा सिस्टम आयरन डोम के मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं। पहला रडार, दूसरा लॉन्चर, तीसरा कमांड पोस्ट। रडार के जरिए डोम सिस्टम यह तय करता है कि आसमान में दिख रही चीज खतरा है या नहीं। अगर सिस्टम को लगता है कि यह खतरा है तो आयरन डोम रॉकेट पर इंटरसेप्टर मिसाइल से हमला कर देता है। आयरन डोम में इस समय तामीर मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं जिस सिस्टम से मिसाइल लॉन्च की जाती है उसे ही लॉन्चर कहते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं, स्टेशनरी और मोबाइल। स्टेशनरी एक ही जगह पर फिटेड सिस्टम होता है और मोबाइल जैसे कि आप मूव कर सकते हैं, दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। मिसाइलें हवा में सीधे ऊपर की तरफ छोड़ी जाती हैं और उसके बाद ये अपना निशाने को ढूंढते हुए दिशा भी बदल सकती हैं। यह इंटरसेप्टर हवा में ही रॉकेट को नष्ट कर देता है। वहीं कमांड पोस्ट से इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाती है। हमास के बाद ईरान लंबे समय से इजराइल पर हमले की फिराक में था, पर वो समय क्या था, वो रणनीति क्या थी, वो तय नहीं हो पा रही थी। लेकिन इजराइल ने अपने सभी सीमाओं को अभेद्य बना रखा है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। जमीनी सीमाओं पर उसके जवान पहरा देते हैं और हवाई सीमा पर सुरक्षा के लिए उसके पास आयरन डोम सिस्टम है। बीते साल अक्टूबर में हमास ने इजराइल पर हवाई हमले से शुरुआत की थी। आपको याद होगा कई बार पहले भी इस तरह के हमले हो चुके थे, लेकिन हर बार ये आयरन डोम जो है वो इजराइल को बचा लेता है। हमास लगातार अपनी क्रूड रॉकेट तकनीक विकसित कर रहा था और पिछले कुछ सालों में इसने तेल अवीव और यहां तक कि यरूशलेम सहित इजराइल के प्रमुख शहरों को कवर करने के लिए भी अपनी सीमा बढ़ाई थी। हालांकि हमास द्वारा लॉन्च किया गया रॉकेट उसे रोकने के लिए दागी गई तामीर मिसाइल की तुलना में काफी सस्ता था। इजराइल के लिए आयरन डोम का मूल्य इसकी लागत से कहीं ज्यादा मायने रखता है। इसने कई बार खुद को साबित किया, ये लक्ष्यों को बेअसर कर सकता है, लोगों की जान बचा सकता है और ये कर भी रहा है। 2012 में हमास के साथ संघर्ष के दौरान इजराइल ने दावा किया था कि गजा पट्टी से नागरिक और रणनीतिक क्षेत्रों की ओर दागे गए 400 रॉकेट्स में से 85% को बर्बाद कर दिया गया था। साल 2014 के संघर्ष के दौरान हमास द्वारा कई दिनों के भीतर 4500 से अधिक रॉकेट दागे गए थे। इस दौरान 800 से अधिक को रोका गया और लगभग 735 को हवा में नष्ट कर दिया गया। इसकी सफलता दर 90% की थी। 2021 में इजराइल ने कहा था कि उसने रॉकेट और मिसाइल सेल्वो के हमलों को रोकने के साथ साथ कई मानव रहित हवाई वाहनों को एक साथ नष्ट करने सहित अतिरिक्त हवाई खतरों से निपटने के लिए भी सिस्टम अपग्रेड किया है।
मई 2021 में 2 सप्ताह तक चले इजराइल फलस्तीन युद्ध में शुरुआती दिनों में 1000 से अधिक रॉकेट दागे गए थे और पूरे संघर्ष के दौरान लगभग 5000 से अधिक रॉकेट दागे गए थे। फिलहाल ईरान का इस तरह से इजराइल पर हमला लगातार इजराइल की तरफ से उन्हें चुनौती दी जा रही है कि अब ईरान के तमाम जो मंशा है उसे पूरा नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से मिसाइलें दागी, आयरन डोम सिस्टम ने इजराइल को बचा लिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।